इसलिए इनका आत्मबल बढ़ रहा है। जबकि योगी सरकार इतनी टाइट है कि अपराधियों के हौसले पस्त हैं, हिम्मत नहीं पड़ती। लेकिन इसके बावजूद भी अगर अपराध हो रहा है, खास करके ये संप्रदायवादी जो हत्याएं हो रही हैं हिंदू मुस्लिम की, इसमें तो जरूर कहीं न कहीं से किसी का हाथ है, तभी तो इनका मनोबल इतना बढ़ रहा है। प्रदेश में हत्याओं का सिलसिला इस समय बढ़ गया है। डबल इंजन की सरकार में कहा जाता है कि जितने हत्यारे थे, जितने भूमाफिया थे, वो सब बिलों में छुप गए हैं। मगर योगी जी की सरकार में जो है हत्यारे डर नहीं रहे हैं, खुलेआम जो है हत्या करके जो है भाग जा रहे हैं। आखिर इनको जो है संरक्षण कहाँ से मिलता है, किसका श्रेय प्राप्त है? आज जो है हम मेजा तहसील में आए हैं। आज तेज तर्राक अधिवक्तागढ़ हैं, मैं इनसे बात करूंगा। अभी आपने देखा ही होगा, उतराव थाना अंतर्गत आज जो है दो समुदायों के बीच में जो है एक हिंदू भाई की जो है बेटे की हत्या कर दी जाती है। शैलेश यादव उसका नाम था, और उसकी मुसलमान बिरादरी की जो लड़की थी वो बुलाती है शैलेश यादव को मिलने के लिए, और वो देख लेता है, लड़की का पिता देख लेता है, और उस समय जो है ईंटे से जो है पीट के हत्या कर देता है। मामला जो है एक मुद्दा बन जाता है। आज इस पे बात करेंगे कि ऐसे लोगों के जो है कहाँ से बल आता है कि उनकी किसी की हत्या, किसी की जान ले लेना। क्या जो है संविधान इनको इजाज़त देता है या नहीं देता है? सबसे पहले क्या नाम है चच्चा? हम तुलसीदास तिवारी एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष बार मेजा। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो है शैलेश यादव की जो है निर्गम हत्या कर दी जाती है, क्या कहेंगे इस मामले को, किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, सरायनायत में जो अभी शैलेश यादव के ईंट पत्थर से कूच करके निर्मम हत्या की गई, उसमें तो मेरा ये मानना है कि कहीं न कहीं से ऐसे अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है। अब उस संरक्षण कौन देने वाला है, बाहर का है कि देश का है कि राष्ट्र का है कि विदेशी है, लेकिन कहीं न कहीं से इनको संरक्षण मिल रहा है, इसलिए इनका आत्मबल बढ़ रहा है। जबकि योगी सरकार इतनी टाइट है कि अपराधियों के हौसले पस्त हैं, हिम्मत नहीं पड़ती। लेकिन इसके बावजूद भी अगर अपराध हो रहा है, खास करके ये संप्रदायवादी जो हत्याएं हो रही हैं हिंदू मुस्लिम की, इसमें तो जरूर कहीं न कहीं से किसी का हाथ है, तभी तो इनका मनोबल इतना बढ़ रहा है। सरेआम लड़की बुलाती है और घर वाले हत्या कर देते हैं, जरा सा शासन का कानून का भय नहीं है। जबकि कानून की जानकारी इस सरकार में ज़्यादातर लोगों को हो गए है कि अपराध में क्या सरकार को अधिकार है, क्या क्या कर सकती है दंड के रूप में। लेकिन इसके बावजूद भी हत्याएं हो रही हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं संरक्षण मिल रहा है इनको। बिना संरक्षण कैसा नहीं हो सकता। अच्छा, ये बताइए कि लड़की जब बुलाती है लड़के को मिलने के लिए, तो लड़की का पिता जो है उस स्थिति में जो है लड़के को पुलिस प्रशासन को भी हैंडओवर कर सकता था। कानून को उनको अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। कानून जान रहे हैं कि योगी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, सीधे इनको 112 पुलिस या थाने की पुलिस को बुला करके दोनों को सौंप देना चाहिए था। ये स्वतः जो है अपने हाथ में कानून लिए सबसे बड़ा अपराध किया। ऐसे आदमी को जितनी कड़ी से कड़ी दंडात्मक व्यवस्था हो सके वो सुनिश्चित होनी चाहिए। मैं तो सरकार योगी आदित्यनाथ से निवेदन करूंगा कि अवश्य इस बात पर ध्यान रखें और ऐसे अपराधियों को जरूर दंडित करें। धन्यवाद। विपक्ष के लोगों का कहना है कि जो है इस सरकार में जो है हत्याएं और जो है चोरी और छेड़खानी इस सरकार में ज़्यादा हो रही हैं। नहीं, हत्याएं तो नहीं हो रही हैं, अपराध दंगा वगैरह में सरकार की नीति और सब ठीक है। लेकिन ये कि जो है ऐसे अपराधी, सांप्रदायिक अपराधी जो कहीं न कहीं से ऐसी हत्याएं कर रहे हैं, इनके पीछे कहीं नहीं किसी बड़े लोगों का हाथ है, किसी बड़े दलों का हाथ है, किसी बड़े तंत्र का हाथ है जो अपराध हत्याएं कर रहे हैं। जी जी, आइए चाचा से बात करते हैं। चाचा, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर आप कि आज जो है एक हिंदू भाई की लोग कह रहे हैं कि हत्या कर दी है, क्या कहेंगे आप? भाई देखिए, तो गलत बात है। और जो उनके पिता ने माने उसकी निर्मम हत्या की, ईंट पत्थर से कूच करके मारा, तो असलियत तो थी कि अपनी लड़की को गोली मार देते, उसको क्यों छोड़े? भाई उनकी लड़की तो शरीफ है, और जो जिस लड़के को उन्होंने बुलाया इस तरह से काम किया वो माने कि खराब है। ये तो बहुत निंदनीय सवाल है। और रही बात है कि दंड के लिए, तो हम तो ये चाहेंगे कि ऐसे आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा और कड़ी से कड़ी इनको सजा मिले। अच्छा, ये कह रहे हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि उनके घर पे बुलडोजर बाबा का चलना चाहिए, क्या हाँ तक आप सोचते हैं आप? भाई देखिए, बुलडोजर तो ऐसे नहीं चलेगा बाबा का ना। बुलडोजर चलने के लिए कोई ऐसा वो हो जो कि माने कि उनकी जमीन ना हो या माने कि सरकार की हो, तो उस पर बुलडोजर चलता है। अपराधी के बुलडोजर ऐसे थोड़ी चल जाएगा। अभी तो उनको यह है कि उनको कैच कराएं, पुलिस और उनको पकड़वाएं और उनको भेजें। उसके बाद जो करना होगा उसको करेंगे। जब वो नहीं मिलेंगे, वो माने कि पलायन होंगे, तो उसके बाद बुलडोजर चलेगा। क्या ऐसे लोगों को हत्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? लड़की का पिता है, हत्या करना चाहिए ऐसे? मतलब आप संविधान इजाजत देता है? कतई नहीं करना चाहिए। ये तो बड़ी ही निंदनीय बात है भाई मेरे। ये तो मैंने पहले ही कह दिया। बुलाई थी उनकी लड़की,
कोई ये तो था नहीं कि मैंने क्यों अपने से चले गए थे। तो जो उसने किया वो बहुत गलत काम किया। क्या योगी जी का डर नहीं रह गया उनको? योगी जी का डर रहा होता तो ऐसा काम क्यों करता भाई? मतलब डरता नहीं है हत्यारा? नहीं, बिल्कुल नहीं डरता है, बिल्कुल नहीं डर रहा है। अगर उसको डर होता है या भय होता कि योगी हमारे खिलाफ कुछ करेंगे तो ऐसा काम न करता। जी जी उसको तो ये है कि बहुत बार करते तो पुलिस को हैंड ओवर कर देते, जी जी उसके खिलाफ 376 लिखा देते। यही बात है। जी जी। आइए और लोग हैं, ये भाई साहब हैं, इनसे पूछेंगे कि क्या कहेंगे इस मामले पर के लेकर। प्रणाम। हाँ, हाँ। आप क्या पूछना चाहते हैं? क्या मामला है सर? मैं जानना चाहता हूँ शुरू से। मामला ये है कि उतराव थाना अंतर्गत एक शैलेश यादव की निर्गम हत्या कर दी जाती जी है। सर। दो समुदायों के बीच का मामला है। मुस्लिम वर्ग की लड़की जो है फोन करके बुलाई कि आप आइए हमको मिलना है, और वो लड़का वहाँ पे पहुँचता है तो उनके पिता निर्गम हत्या कर देते हैं। इस मामले पर आप क्या कहेंगे? सर ऐसी बात है, हमारा और आपका दायित्व होता है संस्कार। संस्कार में हम आप पूरे समाज बंधे हुए हैं। किसकी क्या गलती है, लड़की के पिता या लड़के के पिता जो भी हैं, जिनकी भी गलती हो उचित राय आप लोग कर करके और उचित न्याय दिलवाएं। जैसे पहले विगत वर्ष पहले पुरादत्तू के खीरी गांव में एक नाव परिजन की हत्या कर दी गई थी। मैं आपदा मित्र हूं, सब किसी के जो है आपत्ति में सहायता करने वाला। तो सर वह हत्या जो हुई वह भी लड़की के कारण हुई। लड़की विद्यालय में गई, लड़का भी विद्यालय में गया। लड़का माने चाचा का लड़का था, माने चचेरा भाई, और लड़की चचेरा भाई की माने बहन थी जी। तो दोनों तो भाई बहन हुए जी। वो लोग साथ में कॉलेज गए। कॉलेज से वापस आए तो बच्चों में क्या हुआ, वहाँ पे तकरार विद्यालय में। यहाँ रास्ते में आए यीशु प्रधान के घर के सामने दोनों बच्चों ने लड़कों के ऊपर प्रहार कर दिया। लड़का मर गया। लड़का मर गया। उसके बाद में क्या हुआ, क्या बुलडोजर चला बाबा का। उस नाव के परिजन को कुछ दिया गया? नहीं दिया गया। क्या दिया गया? जो भी दिया गया ऐसे चले गए। जैसे माननीय कुंवर रेवती रमन सिंह जी गए, उस परिजन को क्या दिए क्या नहीं दिए वो लेने वाला और देने वाला दोनों लोग जानेंगे। इसके बारे में हमसे कोई वो नहीं है कि 2 रुपए हमको माननीय कुंवर रेवती रमन जी दे देंगे। क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर? चाहता हूँ कि उचित कार्रवाई हो। आपदा मित्र हूँ लखनऊ से सर, तो मुझको तो यही सीख दी गई है कि उचित कार्रवाई हो, अन्याय न होने पावे किसी के साथ, उचित न्याय हो, जो भी अन्यायी हो उसको सजा मिले। जी। देखिए भाई साहब का कहना है कि उचित कार्रवाई हो, और आने वाले समय में क्या इस मामले को जो है आप कहां तक सही समझते हैं? क्या लड़की की जो पिता हैं क्या उनको हत्या करना चाहिए था या प्रशासन को हैंडओवर करना चाहिए था? चाहे जो भी अन्याय के प्रति जा रहा हो उसको सजा मिलनी चाहिए। संस्कार संस्कार नहीं भूलना चाहिए। हमारा आपका मेन है संस्कार। संस्कार हम लोग परिवार से बंधे हुए हैं। आप लोग बताइएगा कि ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट।